गंगा दशहरा के अवसर पर उज्जैन में एक बार फिर सिंहस्थ जैसा दृश्य देखने को मिला। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में नागा साधुओं की शाही पेशवाई निकाली गई, जिसमें रथ, घोड़े, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों ने नगर में भ्रमण किया। पेशवाई के बाद संतों और नागा साधुओं ने सिंहस्थ परंपरा के अनुसार नीलगंगा सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान मां नीलगंगा की महाआरती भी की गई और 1.25 कुंटल हलवे का भोग अर्पित किया गया। परंपरा है, गंगा दशहरे के अवसर पर नीलकंठ सागर में स्नान करके अखाड़ा परिषद के सभी महंत एक पेशवाई निकालते हैं और शहर में संदेश देते हैं कि गंगा दशहरे के अवसर पर हम सब पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उज्जैन में खुशहाली लाने के लिए, उज्जैन का वैभव बढ़ाने के लिए और धर्म की ध्वजा लहराने के लिए यह यात्रा आज प्रारंभ हुई है। यहाँ से सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, गंगा माई सबकी कृपा करें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। आज जो अति प्राचीन परंपरा रही है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की, जो गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ गंगा माता का एक चिन्ह है, जिसे स्नान कराते हैं और समस्त अखाड़े के सन्यासी इसमें भाग लेते हैं। वही आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज सभी सन्यासियों ने स्नान करके विश्व कल्याण का कामना किया। उज्जैन में गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं न कहीं सिंहस्थ जैसा माहौल उज्जैन में नजर आ रहा है। हम यहाँ पर नीलगंगा अखाड़ा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर तमाम जो अखाड़े के संत समुदाय यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा सिंहस्थ जैसा नजारा है। सबसे पहले जो यहाँ अखाड़े के जितने भी संत महंत थे, इनका यहाँ पर पेशवाई निकली और पेशवाई निकलने के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से जो अखाड़े में जितने भी संत महंत आए हैं वो इस तरीके से स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्नान किया जा रहा है, कहीं न कहीं पूरा सिंहस्थ जैसा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और तमाम अखाड़ों के जो संत जन है, महामंडलेश्वर है, महंत है, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। आज उज्जैन में गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया गया है। कहीं न कहीं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, आज जिस तरीके से आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। आपने देखा होगा आज जूना अखाड़े के श्री महंत हरिगिरी जी महाराज के द्वारा, जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी है, बहुत ही भव्य रूप से हमारी पेशवाई निकली। और ये पेशवाई जो नील गंगा है, यहाँ सब आए, जितने भी साधु संत महात्मा हमारे भक्तगण है, 13 के 13 अखाड़े सब इकट्ठे होकर यहाँ पे हमने स्नान किया। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो श्रेय जाता है ये हमारे माननीय श्री महंत हरिगिरी जी महाराज को जाता है। मुझे याद है आज से 25 साल पहले जब हम यहाँ आते, छोटा सा कुंड था, आज उनकी देन से आज इतना बड़ा कुंड हो गया, इतना बड़ा कार्य हो गया है। और श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने हमेशा सनातन पे ही काम किया है। यहाँ आयोजन हुआ है, आज कहीं पे पेशवाई भी निकली, इसके अलावा संत समाज ने शाही स्नान भी किया है। हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज जी है। बताइए किस तरीके का आयोजन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जब शिप्रा मलिन हो जाती है, ऐसा कहा गया है स्कंद पुराण के अंदर कि गंगा भी लोगों को पाप धोते धोते मलिन हो जाती है, तो वो जो मलिनता होती है, वो मलिनता को शुद्ध करने के लिए वो शिप्रा में आती है। वो शिप्रा जब उस मलिनता को ग्रहण करती है तो उसकी शुद्धता के लिए नीलगंगा को अवतरित होना पड़ता है। तो यहाँ नीलगंगा अवतरित हुई है। हमारे महंत जूना अखाड़े के राष्ट्रीय संरक्षक, अंतरराष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी जी के एक दृष्टिकोण में था कि इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए। हमारे गुरु महायोगी पायल बाबा इस हेतु लगातार जीवन भर से संकल्पित थे। मौजूद है, आज शाही स्नान भी हुआ है। इनके गुरु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज विशेष आयोजन हुआ है यहाँ पर नीलगंगा सरोवर पर। ऐसा पहली बात तो ये है, गंगा के अनेक नाम है, गंगा के सहस्त्र नामे है। गंगा के सहस्त्र नाम में ये नील गंगा भी है, क्योंकि मूलतः है सारी के सारी गंगा के ही उपनाम है। इसलिए आज ये समझिए, आज के दिन के लिए देव, असुर, गंधर्व, किन्नर, समस्त अध्यात्म की शक्तियां आज इंतजार कर रही थी कि गंगा महारानी भूतल पे आने वाली है। और गंगा माई के भूतल पे आने के लिए समस्त देवी देवता, समस्त असुर, समस्त वल्लभ किन्नर और समस्त गंधर्व, हर जोनी जीव जंतु वृक्ष जो थे गंगा की स्तुति कर रहे थे। पेशवाई के बाद से लगातार यहाँ पर विभिन्न कार्य चल रहे हैं। विशाल दुबे, स्वदेश न्यूज़, उज्जैन।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।